हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एस्टेट 2024 के पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य प्रशासन का अधिकारी नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एन ऑफिशियल इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन? इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रोणमुख। ये उनके प्रशासन का अधिकारी नहीं था। जो अंतपाल है, अंतपाल कौन था? जो किलों की रक्षा करता था। प्रशासता, जो राजकीय जो भी आज्ञाएं आती थी उनको लिखने का काम करता था, जो भी ऑर्डर्स होते थे। नायक का काम क्या था कि अगर वो युद्ध वगैरह में है तो सेना का संचालन करना, सेनापति हम कह सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, मध्यमंडल की ऊपरी सीमा पर तापमान पाया जाता है। मध्यमंडल क्या रहेगा हमारा? मेसोस्फीयर। तो इसका टेम्परेचर क्या रहता है ऊपरी परत पर? -100 डिग्री। बरीद ए मुमामिक कौन था? किसे कहते थे ये? गुप्तचर विभाग का मुख्य अधिकारी। सेना का प्रधान सेनापति होगा। राजस्व मंत्री जो राजस्व वगैरह पैसे वगैरह संबंधित होगा। घुड़सवार सैनिकों का प्रधान, ये तो पता ही है भाई। और ये जो राजस्व मंत्री था ना, इसको वजीर बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऋणात्मक ढाल वाले सरल रेखीय मांग वक्र पर दाएं से बाएं ऊपर की ओर विचरण किया जाए तो मांग की कीमत लोच का मान। When one moves upwards from right to left on a negatively sloped straight line demand curve, then the value of price elasticity of demand, option number 1, remains constant, increasing, decreasing, and last option, first increase and then decrease. इसका राइट आंसर क्या होगा? इंक्रीजेस। अनेकांतवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से। मध्य रात्रि के सूर्य की धरती, लैंड ऑफ मिडनाइट सन, किससे संबंधित है? किसको कहते हैं? कहाँ पाया जाता है ये? नॉर्थ ऑफ अटलांटिक सर्कल। कन्नौज पर अधिकार हेतु लड़े गए त्रिपक्षीय संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य है। कन्नौज नगर का राजनीतिक आर्थिक महत्व इस संघर्ष का कारण था, बिल्कुल सही है। पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के मध्य यह संघर्ष हुआ था, ये भी सही है। सर्वप्रथम वत्सराज एवं धर्मपाल ने इस संघर्ष को प्रारंभ किया, ये भी सही है। लास्ट ऑप्शन, इस संघर्ष में अंततोगत्वा पाल शासकों को सफलता प्राप्त हुई, ये वाला तो गलत है। तो आंसर क्या होगा? 3 सही है ना हमारे, 4th हमारा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से 2022 में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर थी? श्रीलंका। और 2026 में भी श्रीलंका ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं है लिख रखा है भाई। पुरावस्तु है और प्राप्ति स्थल है। ताम्र का दर्पण कहाँ से मिला था? धोलावीरा से। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदाड़ो से। मिट्टी के हल का प्रतिरूप? मनावली से। प्यासे कोए की कहानी को प्रदर्शित करने वाला कालीबंगा नहीं होगा, ये लोथल होगा, लोथल। और एक और थी लोमड़ी की कहानियाँ, प्यासे कौवे की कहानियाँ, सभी लोथल से मिली हैं। 108, पृथ्वी की भौगोलिक आकृति कैसी है? जियोइड, अंडे जैसी आकृति। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन नंबर 1, नगोंजी इवीला। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मथुरा कला के संबंध में सत्य है? यहाँ पर सत्य बताना है हमें।
मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, ठीक है। और इसकी एक चीज़ याद रखना, ये फर्स्ट वुमेन है, फर्स्ट वुमेन। नेक्स्ट ऑप्शन है, इस शैली में बुद्ध, बोधिसत्वों, जैन तीर्थंकरों एवं हिंदू देवी देवताओं का अंकलन हुआ है। कंकाली टीला मथुरा से भारी संख्या में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तीनों ही हमारे सही हैं। फिर से देख लो, मूर्तियों का निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से हुआ है, ठीक है। इस शैली में बुद्ध, बोधिसत्वों, जैन तीर्थंकरों एवं हिंदू देवी देवताओं का अंकलन हुआ है। कंकाली टीला मथुरा से भारी संख्या में जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। तीनों हमारे सही है। यदि मांग फलन, इंग्लिश में कर दिया वाला, इफ द डिमांड फंक्शंस इन पी क्यू इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज कॉन्स्टेंट, then which of the following statement are correct with respect to this demand function? First, the shape of his demand curve will be like rectangular hyperbola. Second, at all points on this demand curve e is equal to -1. At all points on this demand curve total expenditure will remain the same. Last option, fourth point है, at all points on this demand curve the product of P and Q will be the same. Use the following codes to select correct answer. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे इसमें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? शासक और उपाधि दी गई है, बताना है कौन सी किसकी थी। राजाधिराज वन की विजयराजेंद्र, ठीक है। राजेंद्र चोल प्रथम की सुंगम तवृत्ति, क्या है ये देख लेना। ये इससे संबंधित तो है लेकिन ये इसकी रचना है, ये रचना है, उपाधि नहीं है। महेंद्र वर्मन वन प्रथम, मित्तविलास, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, वातापीकोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2013। डेट क्या थी? 5 जुलाई। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित नहीं है? राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान से संबंधित एल्बर्ट कोम्बा। उत्थान से नहीं, ये पतन से संबंधित है। इसकी एक बुक भी है, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ज्वालामुखी है, भू आकृति नहीं है? बैथोलिथ, डाइक, सील। ये नहीं है, ये तो एक ज्वालामुखी है ना, वोल्केनो, लेकिन इसमें तो आकृति पूछ रखा था। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। फर्स्ट है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार ए हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, सावधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? फर्स्ट का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इक्विनॉक्स ओनली 21 मार्च, ये तो गलत है, ओनली लिख रखा है ना। 23 सितंबर को भी तो होता है विंटर का। समर सोलेस्टिक, हाँ ये वाला ठीक है हमारा। विंटर सोलेस्टिक नहीं, ये वाला भी हमारा गलत है।
नहीं नहीं, ये वाला सॉरी सही है हमारा। ठीक है। जो इक्विनॉक्स होता है समर में 21 मार्च को होता है और विंटर्स में 23 सितंबर को। समर सोलेस्टिक होता है 21 जून को और विंटर वाला होता है 22 दिसंबर को। तो हमारा बी और सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है? 109 में। और जो धन विधेयक होता है सबसे पहले कौन से सदन में पेश होता है? लोकसभा में। ये कंपलसरी होता है कि सिर्फ लोकसभा में ही पेश होगा ये, लेकिन इसके बाद ये राज्यसभा में भी जाता है। वहाँ पर वो लोग सिर्फ 14 दिन तक रख सकते हैं इसको होल्डिंग पे। उसके बाद अगर उनका कोई भी आंसर नहीं आता तो बिल पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 का क्यों पढ़े, 26 का पढ़ेंगे ना हम। 2026 तो इसमें भी कौन सी रैंक है? 111 हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्फ्रेड वेगनर के माद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ये थ्योरी कब दी थी? 1921 में। सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया, ठीक है। मेगा ओशन पेंथालासा। साउदर्न कॉन्टिनेंट मास लूरेशिया, लूरेशिया नहीं होगा ये, गोंडवाना होगा। ठीक है, तो एक और दो सही है हमारा, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कोरोमंडल तट। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और कोई आपकी एडवाइस हो, कोई डिमांड हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।